नमस्कार, आप सभी का जयम रेसिपीज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे नींबू और हरी मिर्च का मिक्स अचार। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम कैसे बना सकते हैं आज यही देखेंगे। सबसे खास ये बात है इस अचार की कि हम इसमें तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। कई सारे अचार बिना तेल के नहीं बनते हैं, पर नींबू का अचार ऐसा है कि वो बिना तेल के भी बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस अचार में आप तेल भी मिलाएं तो आप ये मिला सकते हैं आपकी पसंद अनुसार। तो चलिए देखते हैं नींबू और हरी मिर्च का मिक्स अचार। तो नींबू का अचार बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नींबू, और इन्हें हमें अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। हमारे पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि नींबुओं को किस तरह से साफ़ किया जाता है, फिर भी हम कम समय में आपको जल्दी से बताएंगे। हम बना रहे हैं नींबू और हरी मिर्च का मिक्स अचार। तो नींबू और हरी मिर्च इन दोनों को हमें अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो पहले हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे पानी और सभी नींबुओं को एक ही साथ में इसमें डालेंगे और इन्हें हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मसलते हुए इन्हें हम धोएंगे। और जब इन्हें अच्छी तरह से मसलना हो जाएगा, इसका ऊपरी छिलका साफ़ होना चाहिए। इस पर लगी मिट्टी हो या कुछ दाग हो तो ये निकलने चाहिए, और नींबू बहुत ही साफ़ होने चाहिए। देखिए हो चुके हैं। अभी हम इसे धोएंगे और फिर से एक दूसरे पानी से धोकर एक प्लेट में हम रख देंगे। इसी तरह से सारी नींबुओं को हम धोएंगे। इन सभी नींबुओं को धोना हो चुका है। अभी हम एक साफ़ कपड़े से इसे पोंछेंगे ताकि इसका पानी जल्दी से सूख जाए और हमें अचार बनाने में आसानी हो। चाहे तो आपके पास समय है तो आप इन्हें पंखे के नीचे एक कॉटन कपड़े पर बिछाकर भी सुखा सकते हैं। एक एक नींबुओं को आपको पोंछना नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास समय कम है तो आप इस तरह से पहले साफ़ कपड़े से पोंछ लें और फिर पंखे के नीचे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए रख सकते हैं। और इसी तरह से हम सभी मिर्च को भी धोएंगे और उसके डंठल निकाल कर एक तरफ रख देंगे। इसी तरह से हम पंखे के नीचे हरी मिर्च को भी सुखाएंगे। और ये देखिए सारे मसाले तैयार है और ये हमने हरी मिर्च को भी धो लिया है। ये हमने 250 ग्राम ली है हरी मिर्च। आप चाहे तो 300 ग्राम भी इसे ले सकते हो। और लगभग हमने 20 नींबू लिए हैं। और इसी के साथ बाकी के मसाले भी देख लेते हैं। ये हमने ज़ीरा पाउडर लिया है 2 टीस्पून। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी इस अचार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत ज़ीरा को हमें थोड़ा सा गर्म करना है, उसे ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है। और जब वो ठंडा हो जाए तो हमें उसे इस तरह से बारीक पीस लेना है। इसके बाद हमें चाहिए राई पाउडर। चाहे तो इसकी जगह पर आप पीली जो राई की दाल मिलती है वो भी आप रेडीमेड इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमने ये इस पाउडर को घर पर ही बनाया है और इसी पाउडर को हम अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये राई का पाउडर बनाने से पहले राई को अच्छी तरह से छान ले, इसे साफ़ कर ले और इसके बाद इसे हल्का सा मध्यम आंच पर थोड़ा सा गर्म कर ले। गर्म करने के बाद इसे ठंडा करके बाद मिक्सी के जार में डालकर इसे इस तरह से दरदरा या फिर आप चाहे तो ज़्यादा महीन बारीक भी इसे पीस सकते हैं। ध्यान रखें कि हम इन्हें सिर्फ हल्का सा गर्म कर रहे हैं, ना ही इसे ज़्यादा देर तक भूनना है और ना ही इसे कम। सिर्फ इसका मॉइस्चर निकल जाने तक ही हमें इसे गर्म करना है। और अभी हम लेंगे 1.5 टीस्पून काले तिल। इसे आप कलौंजी के नाम से भी जानते ही होंगे। इसे हम 1.5 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ अभी हम लाल मिर्च पाउडर देखेंगे। हमने 4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ली है। आपके घर पर अगर तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने लिया है 3 से 4 टीस्पून सेंधा नमक। आप चाहे तो और कोई भी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो भी मौजूद है। पर इस नमक को भी हमें थोड़ा सा गर्म करके ठंडा करने के बाद इस अचार में मिलाना है। और हमें चाहिए 2 और आधा टीस्पून यानी कि 2.5 टीस्पून हमें चाहिए मेथी दाने का पाउडर। इसे हमने कैसे बनाया है, 2 से 3 टीस्पून तेल डालें किसी भी छोटे बर्तन में या फिर कढ़ाई में, और उसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून मेथी दाना और इसे लाल होने तक भूनेंगे। लाल होने के बाद इसे एक प्लेट में निकालेंगे, तेल को छानेंगे और इसका हम पाउडर बनाएंगे थोड़ी देर के बाद।
इसका हम पाउडर इस अचार में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। और इस पाउडर को तेल में तलते समय हमें मध्यम आंच पर ही तलना है, ये याद रखें। इसके साथ ही में हमें चाहिए हल्दी पाउडर, जो कि मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। और इसी के साथ हमें चाहिए सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर बनाते समय भी सौंफ को थोड़ा सा गर्म कर ले तवे पर डालकर, और इसे ठंडा होने के बाद इसका इस तरह से पाउडर बना ले। और ये हमें चाहिए आधा टीस्पून हींग। हींग चाहे तो आप 1 टीस्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर पर हींग का इस्तेमाल कम होता है, इसीलिए मैं आधा टीस्पून ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी नींबू और मिर्च को धोकर हमने पंखे के नीचे 20 मिनट के लिए सुखाने के लिए रख दिया था। और 20 मिनट होने के बाद ये देखिए, सभी हरी मिर्च के हमें डंठल निकाल कर एक तरफ रख देने हैं, यानी कि डंठल इसमें हम अचार में इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अगर आपको हरी मिर्च के डंठल नींबू और मिर्च के अचार में इस्तेमाल करने हैं, यानी कि डंठल सहित हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है, तो अगर आपके घर पर खेत है हरी मिर्च का, या फिर आपने बहुत ही ताज़ी अभी अभी ही मिर्च तोड़कर लाए हैं, तो उस हरी मिर्च का आप अचार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैंने ये मार्केट से लाए हैं, मुझे पता नहीं है कि ये कितने दिन हो गए इस हरी मिर्च को तोड़कर। वैसे भी हरी मिर्च बाज़ार में तो ये ताज़ी ही दिख रही थी, सबसे ताज़ी जो थी मैंने वही मिर्च ली है। फिर भी हमारा अचार ख़राब ना हो, इसीलिए मैं इसके डंठल निकाल कर एक तरफ कर लिए हैं। और ये देखिए, सभी मिर्च के डंठल निकालने हो चुके हैं। अभी हम इसे काटेंगे। आप चाहे तो हाथों की सहायता से भी इसके 1 मिर्च के 2 मिर्च कर सकते हैं, या फिर इसे बीच में से भी काट सकते हैं। और साबुत बीच में से कटी हुई मिर्च का भी आप इस अचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इस अचार में मिर्च को 1 से 1.5 इंच तक ही इतना काटूंगी, छोटा सा। और इस तरह से आप एक एक मिर्च काटेंगे तो बहुत ज़्यादा देर लगेगी, इसीलिए 7, 8 या फिर जितनी भी आप चाहे मिर्च का एक ऐसा बंच बना ले और एक ही साथ में इस तरह से मिर्च काटे, तो आपका बहुत सारा समय भी बच जाएगा और जल्दी से अचार भी बन जाएगा। इन सभी कटी हुई मिर्च को हम एक बर्तन में रखेंगे और सभी हरी मिर्च कटी हुई उसमें ही डालेंगे, ताकि हमें आसानी हो। और अगर आप इस तरह से मिर्च काटना चाहें तो ऐसे भी कट कर सकते हैं, थोड़ी सी ऐसे साइड में कट करेंगे तो ये मिर्च और भी अच्छी लगेगी। या फिर आप इन सभी मिर्च को अपनी मनपसंद अनुसार आकार में कट कर सकते हैं, छोटा, बड़ा, साबुत, या फिर 1 इंच, आधा इंच, या फिर इससे भी छोटा, या फिर साबुत मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी हरी मिर्च को काटना हो चुका है। अभी चलते हैं नींबुओं की तरफ। नींबुओं को हमें कैसे कट करना है ये देखेंगे। एक नींबू लेंगे और इसे कैसे कट करना है ये आप ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ से ये जो पॉइंट्स है इस तरह से दिखने वाले नींबू के, उन्हें उनके बीच में हमें काटना है, ना कि उनके ऊपर से। अगर हम इस तरह से दिखाया, आप जो वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से नींबू काटेंगे तो इसका रस निकलने में आसानी होगी। और जब हम इसका अचार बनाएंगे तो इसमें सभी मसाले अच्छी तरह से मिल जाएंगे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और अगर नींबू का जहाँ पर डंठल होता है, हम उसी साइड से अगर नींबू को काटेंगे तो नींबू से ज़्यादा हमें रस नहीं मिलेगा। और जब हम उसे अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वैसे कटे हुए नींबुओं को, तो वो स्वादिष्ट भी नहीं लगेगा। तो इसी तरह से हमने बीच में से कम 10 नींबुओं को काटना है। इन आधे आधे कटे हुए नींबुओं का हम रस निकालेंगे, इन्हें हम बाद में देखेंगे। बाकी के जो बचे हुए नींबू हैं उन्हें हम बीच में से काटेंगे, उनके सभी बीज निकालेंगे और इसे एक नींबुओं के 8 टुकड़े करेंगे, यानी कि 8 टुकड़ों में इसे काटेंगे। चाहे तो आप इस तरह से आधे भी रख सकते हैं, या फिर एक नींबू के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं, या फिर साबुत नींबू का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सभी नींबुओं के छोटे, बड़े या फिर मध्यम आकार के हमें कैसे टुकड़े करने हैं ये आपके घर के खाने की तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपके घर पर अचार कितनी क्वांटिटी में खाया जाता है, कम या फिर ज़्यादा। तो मैंने एक एक नींबू के 8 टुकड़े किए हैं। इसी तरह से आप भी अपनी मनपसंद अनुसार इन्हें करें। और ये देखिए, सभी नींबुओं के टुकड़े मैंने कर लिए हैं।
और बचे हुए इन बीजों का इस्तेमाल आप करना चाहे तो इस अचार में कर सकते हैं, या फिर आपके घर पे अचार में जब भी कोई बीज आता है तो वे खाना अगर पसंद नहीं करते हैं तो आप इन्हें इस तरह से निकाल भी सकते हैं। तो हमने जो अभी आधे आधे नींबू काट कर रखे हुए थे, लगभग 8 से 10, तो उन नींबुओं का हमें रस निकालना है और बाद में उन्हें हमें काटना है। आप चाहे तो इस तरह से हाथों से भी निकाल सकते हैं, या फिर नींबू का रस निकालने के लिए एक छोटी सी मशीन मिलती है जिसके अंदर नींबू को हमें रखना होता है और उसे दबाएंगे तो नींबू का रस आसानी से निकल सकता है। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से निकाल सकते हैं। और ये देखिए 8 से 10 नींबू का एक कटोरी भर के रस निकला है। अभी जो बचे हुए ये नींबू है इन्हें हमें काटना है। आप चाहे तो छुरी की सहायता से काट सकते हैं, जैसे हमने पहले सभी नींबुओं को काटा है, या फिर इस तरह से कैंची की सहायता से आप इसे कट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं क्योंकि इनमें से सारा रस तो हमने निकाल लिया है एक कटोरी में। ये देखिए सभी नींबू इसी तरह से मैंने काट लिए हैं। अभी हम लेंगे एक बर्तन। आप इतना बड़ा बर्तन ले कि सभी नींबू मिर्च मसाले इसमें समा जाए। तो हमें इसमें ही अचार बनाना है, तो मैंने इतना बड़ा एक बर्तन लिया है। अभी हम इसमें सबसे पहले जो हमने कटे हुए हैं सारे नींबू डालेंगे। ये जो दोनों भी प्लेट में बिना रस के और रस के साथ जो भी हमने काटे थे सभी नींबू इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम सभी कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे। मैं आपको दोबारा से बताऊंगी, हरी मिर्च और नींबू को आप अपनी मनपसंद अनुसार आकार में काट सकते हैं। अभी सारी मिर्च और नींबू को हमने डाल दिया है इसमें। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक। हम इसमें 4 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक 4 टीस्पून इस्तेमाल करने से ये जो अचार है ज़्यादा दिनों तक टिका रहेगा। लेकिन आप इसे पहले बनाने के बाद चख कर ज़रूर देखिए, और अगर आपको नमक की क्वालिटी कम लगती है तो ही ज़्यादा नमक इसमें डालें। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी। मैं इसमें 1.5 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि हल्दी और नमक इस हरी मिर्च और कटे हुए नींबुओं को अच्छी तरह से लग जाए, ताकि ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद ही में हम बाकी के मसाले डालेंगे और फिर से इसे मिलाएंगे। और अभी इसे मिलाना अच्छी तरह से हो चुका है, तो अभी हम इसमें डालेंगे राई का पाउडर। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अगर राई का पाउडर ना डालना चाहे तो बाज़ार में जो रेडीमेड दाल मिलती है आप वो भी इसकी जगह पर डाल सकते हैं। ये मैंने एक कटोरी भर कर डाली है। आप चाहे तो नाप कर 7 टीस्पून भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। चाहे तो आप ज़ीरा पाउडर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से आप डालें। अभी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने 4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ली है, और ये रेगुलर खाने में जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं वही लाल मिर्च पाउडर है। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे भुने हुए और ठंडा करने के बाद पिसा हुआ ये मेथी दाने का पाउडर। मैं इसमें 2.5 टीस्पून डाल रही हूँ। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर। हम इसमें 3 टीस्पून सौंफ का पाउडर डाल रहे हैं। इसी के साथ अभी हम इसमें डालेंगे कलौंजी यानी कि काले तिल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने 1.5 टीस्पून डाले हैं। और अभी हम इसमें डालेंगे हींग। हमारे घर पर हींग बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैं इसमें सिर्फ आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे जो हमने नींबू का रस निकाल कर रखा था, एक कटोरी भर के हम इसे छान कर डालेंगे ताकि उसमें जो भी बीज हो नींबू के वो निकल जाए। अगर आप नींबू के बीज खाना या फिर इस अचार में डालना पसंद करते हैं तो ऐसे ही ये रस आप इस तरह से डाल सकते हैं। इसको छानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये अभी नींबू का रस छानना हो चुका है। और अभी हम इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से मिला सकते हैं, चाहे तो हाथ में ग्लव्स पहन के इसे आप मिला सकते हैं, या फिर बड़े किसी चम्मच से, या फिर आप जैसा चाहे
इन सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाते हुए हम इसे इस तरह से मिलाएंगे कि सभी मसाले एक एक कटे हुए नींबू के टुकड़ों को और मिर्च के टुकड़ों को लगना चाहिए अच्छी तरह से, तभी इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा और ये खाने में स्वादिष्ट बनेंगे। लेकिन अगर आपको इस अचार में तेल का इस्तेमाल करना है तो इस अचार को इसी तरह से रख देंगे हम, और ये जब अच्छी तरह से मिलाना हो जाएगा तो कोई भी एक कांच की बर्तन या फिर आप जिस भी बर्तन में इसे भरकर रखना चाहे उसमें रख सकते हैं। और इसमें तेल डालते समय आप पहले तेल को गरम कर लें और उसके बाद उसे गुनगुना ठंडा होने दें और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल कर इसमें तेल डालें। आप लगभग इसमें आधा लीटर या फिर 700 ml आप इसमें तेल मिला सकते हैं, या फिर आपको कम या ज़्यादा क्वांटिटी में पसंद है तो जिस तरह से। ये देखिए ये अचार बिल्कुल बनकर तैयार है और अभी हम इसे एक डिब्बे में भर कर रखेंगे। इसे आप इसी वक्त चख कर देख सकते हैं कि इसमें नमक और मिर्च की क्वांटिटी बराबर है या नहीं, ये खाने में कैसा लग रहा है। अगर आपको इसमें नमक कम लगता है तो आप इसमें अभी इसी वक्त नमक मिला सकते हैं। डालकर इसे फिर से अच्छी तरह से मिलाएं, नमक डालें इसमें स्वाद अनुसार, और अभी ये अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस इसे 10 से 15 दिनों तक एक डिब्बे में भर कर रखना है और 15 दिनों के बाद इसे खाने के लिए सर्व करना है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल और बिना तेल का बनने वाला ये अचार है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अभी हम इसे एक डिब्बे में भर कर रखेंगे। 15 दिनों तक मैं इसे एक डिब्बे में भर कर रख रही हूँ। ध्यान रखें कि हम जिस भी डब्बे में, या फिर वो कांच का हो, प्लास्टिक का हो या अन्य कोई चीनी मिट्टी का हो, उसे हमें अच्छी तरह से साफ़ धोना है गर्म पानी से और उसे धूप में सुखाना है। अगर धूप नहीं है तो पहले छाँव में 2 दिन सुखा ले और फिर इसमें जिस दिन भी आपको अचार डालना हो इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट तक धूप में सुखा ले और नॉर्मल होने के बाद हम उस डब्बे में अचार भर के रख सकते हैं। ऐसा करने से अचार की लाइफ ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि ज़्यादा दिनों तक अचार अच्छी तरह से रहता है और हम उसे खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आप इस अचार में बिना तेल डाले भी इस अचार को ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, खा सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप इसे ज़रूर बना कर देखिए और चखने के बाद हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी हम इस अचार को एक ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर कि धूप आती हो। अगर आपके घर पर धूप नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, हम इसी तरह से इस जगह पर रखेंगे और हर 2 दिन बाद इस अचार को साफ़ सुथरे धुले हुए और सूखे हुए चम्मच से मिलाएंगे और इसे इसी तरह से ढक्कन लगाकर इस डब्बे को रख देंगे और लगभग हम इसे 15 दिनों के बाद खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तभी ये बहुत ही स्वादिष्ट बन चुका होगा। और अगर आपके घर पर धूप आती है या फिर आप बालकनी में या फिर छत के ऊपर आप कहीं पर भी इसे धूप में रख सकते हैं, तो आप इसे रख दें। कम से कम 5 दिनों के लिए 1 से 2 घंटे के लिए हर रोज़ आप इसे धूप में रख सकते हैं और बाद में छाँव में घर में लाकर इसे डिब्बे को रख सकते हैं। लेकिन आप अगर इसे धूप में रख रहे हैं तो कांच की बर्तन में ही इस अचार को रखें, प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर धूप में ना सुखाएं। और ये देखिए अचार की पूरी रेसिपी हो चुकी है, पर अभी हम इसे 15 दिनों के बाद ये अचार कैसा बना ये आपको स्पेशली दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको हमारा ये नींबू और हरी मिर्च का मिक्स अचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जयम रेसिपीज़ पर अगर आप नए हैं, पहली बार ही हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए रेसिपी के साथ।